कोई भी प्लैनेट जो तीसरे घर में बैठा होता है, जिन घरों को वो रिप्रेजेंट करता है, उन घरों के प्रति संघर्ष हमारी लाइफ में आ जाता है। और अगर तीसरे घर का संबंध किसी ऑस्पिशियस हाउस से आ जाए तो कहीं ना कहीं संघर्ष करने के बाद हमें सफलता की तरफ ले जाता है। तीसरे घर का संबंध सेकंड हाउस से बन जाए तो हम संघर्ष करके पैसा कमा लेते हैं। तीसरे घर का संबंध उस प्लानेट में नक्षत्र के थ्रू या राशि के थ्रू 10वें घर से बन जाए तो हम संघर्ष करके अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और तीसरे घर का संबंध किसी नक्षत्र के थ्रू या राशि के लॉर्ड के थ्रू 11वें घर से बन जाए तो संघर्ष करके हम मेहनत पैसा कमाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। और अगर तीसरे घर का संबंध सप्तम भाव से बन जाए तो हम संघर्ष करके बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। तो संघर्ष करने के बाद हम सफल होंगे या विफल होंगे, ये डिपेंड करेगा तीसरे घर का संबंध किस घर से बन रहा है। अगर कोई प्लैनेट तीसरे घर में बैठ गया, उसने हमें संघर्ष तो दे दिया, पर्टिकुलरली उन हाउसेस से रिलेटेड जिन हाउसेस से उठ के आया हुआ है वो, यानी कि उन हाउसेस में हमें संघर्ष आ गया। क्या वो संघर्ष के बाद हम विफल होंगे या सफल होंगे, उसके लिए अगर उसका कनेक्शन छठे से बन गया या 8वें से बन गया या 12वें से बन गया तो आप ये मान लीजिए कि आपकी सफलता बहुत दूर है और आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा सफल होने के लिए। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ बैठा हुआ हर प्लैनेट नवम भाव को देखता है, तो फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि अपनी डेस्टिनी को बनाने के लिए इंसान को उस स्ट्रगल में से तो गुजरना ही पड़ेगा, चाहे वो रास्ता उसका ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या कम डिफ़िकल्ट हो। वो बताएगा आपका कनेक्शन उसका। अगर छठे 8वें 12वें से कनेक्शन है तो डेफिनेटली संघर्ष बहुत ज़्यादा रहेगा, और अगर अच्छे हाउसेस से कनेक्शन बन गया तो उस संघर्ष के बाद आदमी को सफलता थोड़ी जल्दी मिल जाएगी। तो यही डिफरेंस है जब हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और प्रिडिक्शंस पे आते हैं। थैंक यू वेरी मच।